नमस्कार दोस्तों, देखिए हमारे राजस्थान प्री बीएड एग्ज़ाम यानी कि पीटीटी एग्ज़ाम के लिए अपने जनरल अवेयरनेस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज चल रही हैं। और देखिए हर वीडियो में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए हैं। अब तक हमारे 20 से 22 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। तो पिछले वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हमने अब तक देख लिए हैं। तो देखिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूँ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, एम.ए. अयंगर या फिर सुमित्रा सिंह? इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? आंसर कमेंट करके बताइए। जिसका भी सही आंसर होगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा। तो देखिए अगर पहले प्रश्न की बात करें, क्या कह रहा पहला प्रश्न अपने, दक्षिण कोरिया की राजधानी कौन सी है? तो देखिए विभिन्न देश व उनकी राजधानियां से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है, तो यह आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए। जल्दी आपके लिए एक नया वीडियो आने वाला है इससे संबंधित। तो देखिए दक्षिण कोरिया की अगर राजधानी देखें तो सियोल अपने दक्षिण कोरिया की राजधानी है। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए बाकी ऑप्शन, ये कहाँ की राजधानी है? तो देखिए त्योंगयांग अपने उत्तर कोरिया की राजधानी है। उत्तर कोरिया की राजधानी अपने त्योंगयांग है, तो आप ध्यान रखें। तेहरान किसकी राजधानी है? तो देखिए ईरान की राजधानी कौन सी है? अपने तेहरान है। मनीला किसकी राजधानी है अपने? तो देखिए फिलीपींस की राजधानी अपने मनीला। फिलीपींस की राजधानी अपने कौन सी है? मनीला। ऑप्शन डी है, फिलीपींस की राजधानी है। तो देखिए अपने दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या हो जाएगा? इसका आंसर सियोल हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, थॉमस कप किससे संबंधित है? देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके लिए करंट जीके का प्रश्न भी बन सकता है इससे, क्योंकि देखिए थॉमस कप ये अपने बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन सी है इसका एकदम करेक्ट आंसर। और देखिए हाल ही में भारत ने इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर अपने 73 साल बाद पहली बार अपने ये थॉमस कप खिताब जीता है भारत ने। तो आप ध्यान रखें, बैडमिंटन से संबंधित है अपने थॉमस कप। आप ध्यान रखें किस देश को हराकर अपने थॉमस कप जीता था? इंडोनेशिया को हराकर। तो अपने ऑप्शन सी है बैडमिंटन से संबंधित थॉमस कप। अगला प्रश्न है, तानसेन का मूल नाम क्या था? तो देखिए तानसेन का मूल नाम अगर देखा जाए तो रामतनु पांडे। ये अपने अकबर के नवरत्न थे, रामतनु पांडे, जो अपने बाद में तानसेन के नाम से फेमस हुए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये अपने 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन भी हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए रमन प्रभाव की खोज के कारण इस दिन अपने रमन इफेक्ट की खोज हुई थी। तो इस प्रभाव की खोज के कारण अपने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी के दिन। क्वेश्चन 5 है अपने, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब की खोज किसने की है? तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक बल्ब की खोज करने वाले कौन है? ये इलेक्ट्रॉनिक बल्ब की खोज की है अपने थॉमस एडिसन ने। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। थॉमस एडिसन ने अपने इलेक्ट्रॉनिक बल्ब की खोज की है। और देखिए ग्राम बेल ने किसकी खोज की है? अपने टेलीफोन की खोज अगर पूछ लिया तो ग्राम बेल ने टेलीफोन की खोज की है। और इलेक्ट्रॉनिक बल्ब की खोज करने वाले कौन है? अपने थॉमस एडिसन। क्वेश्चन 6 है, देखिए जैन धर्म व बौद्ध धर्म से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ से एक प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? देखिए जो जैन धर्म में अपने 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ये थे अपने पार्श्वनाथ। ऑप्शन बी। जैन धर्म के अगर 23वें तीर्थंकर पूछ लेते ये पार्श्वनाथ थे। और 24वें तीर्थंकर अगर पूछ लेते ये कौन थे? 24वें ये महावीर स्वामी थे। और जैन धर्म के संस्थापक अगर पूछ लेते ये कौन थे? अपने संस्थापक ये अपने ऋषभ देव हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने पार्श्वनाथ हो जाएगा जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। और संस्थापक अपने कौन है? ऋषभ देव है। और 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी हैं। क्वेश्चन 7 है, 2024 में ओलंपिक कहाँ आयोजित होंगे? बीजिंग, न्यूयॉर्क, टोक्यो या फिर पेरिस? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए 2024 में अगर बात करें तो ये अपने ओलंपिक पेरिस में आयोजित होंगे। पेरिस अपने फ्रांस की राजधानी है पेरिस। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 2024 में पेरिस में आयोजित होने वाले हैं ओलंपिक। और देखिए 2020 में कहाँ आयोजित हुए थे? 2020 में अपने टोक्यो में आयोजित हुए थे। 2024 में अपने कहाँ होंगे? पेरिस में होंगे। और 2028 में कहाँ होंगे?
2028 में ये अपने लॉस एंजल्स में आयोजित होंगे। तो आप ध्यान रखें 2024 का पूछा जा सकता है, पेरिस में आयोजित होने वाले हैं ये। क्वेश्चन 8 है 100 की नई नोट पर किसका चित्र है? तो देखिए 100 की जो नई नोट है उस पर किसका चित्र है? अपने रानी जी की वाव का। रानी जी की वाव ये अपने गुजरात की एक वावड़ी है, गुजरात की, जिसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 2014 में शामिल किया जा चुका है। तो आप ध्यान रखिए रानी जी की वाव। और देखिए मंगलयान का चित्र किस नोट पर है? 2000 की नोट पर अपने मंगलयान का चित्र है, 2000 की नोट पर। 10 की नोट पर अपने कोणार्क का सूर्य मंदिर इसका चित्र है। और अपने 20 की नोट पर एलोरा की गुफाएं, 20 की नोट पर अपने एलोरा की गुफा का चित्र है। तो ये भी आप ध्यान रखें। 100 की नोट पर तो हो जाएगा अपने रानी की वाव, अपने मंगलयान। 2000 की नोट पर एलोरा की गुफा अपने 20 की नोट पर, और कोणार्क का सूर्य मंदिर ये अपने 10 की नोट पर इसका चित्र है। क्वेश्चन 9 है अपने गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए गोदावरी नदी का उद्गम स्थल अपने देखिए महाराष्ट्र का एक जिला है नासिक। नासिक के अपने त्रयंबक की पहाड़ियों से निकलती है अपने गोदावरी नदी। तो आप ध्यान रखिए महाराष्ट्र हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पश्चिमी घाट से निकलती है अपने गोदावरी नदी। और देखिए गोदावरी नदी को अपने दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण गंगा। देखिए यहाँ पर दो तरह के प्रश्न बनते हैं, कंफ्यूज मत होना आप। दक्षिण भारत की गंगा अगर पूछ ले तो ये अपने कावेरी हैं, दक्षिण भारत की गंगा। और दक्षिण गंगा अगर पूछ ले तो ये अपने गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र से निकलती है अपने गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है काशी विश्वनाथ मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण किसने कराया था? तो देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण कराया था अपने अहिल्याबाई होलकर ने। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, अहिल्याबाई ने इसका निर्माण करवाया था। क्वेश्चन 11 है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो देखिए विभिन्न झीलों से संबंधित भी हम अलग से वीडियो देखने वाले हैं। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो देखिए ताज़ा मीठे पानी की सबसे बड़ी झील अपने हैं वुलर झील, जो अपने कहाँ है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो वुलर झील अपने सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है भारत की। अगला प्रश्न है दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए दूध में अपने लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन फर्स्ट लैक्टिक अम्ल पाया जाता है अपने दूध में। और देखिए टैनिक अम्ल किस में पाया जाता है? ये अपने चाय में पाया जाता है। और सिट्रिक एसिड अपने खट्टे फलों में पाया जाता है। तो आप ध्यान रखें लैक्टिक अम्ल अपने दूध में पाया जाता है, ऑप्शन फर्स्ट है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 13 है अपने SBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अपने मुंबई में स्थित है। देखिए इस तरह अगर पूछा जाए RBI भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये भी अपने कहाँ स्थित है? ये मुंबई में स्थित है, मुंबई में। PTT 2015 के एग्जाम में पूछा गया था RBI वाला, तो SBI वाला पूछा जा सकता है। इसका मुख्यालय अपने मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन 14 है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका मुख्यालय अगर देखा जाए तो अपने हेग में स्थित है, ऑप्शन डी है एकदम करेक्ट आंसर। और हेग कहाँ स्थित है? अपने नीदरलैंड में अपने हेग स्थित है। तो आप ध्यान रखें नीदरलैंड में स्थित है अपने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। और इसकी स्थापना कब हुई? अपने 26 जून 1945 को इसकी स्थापना हुई। और इसके न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? न्यायाधीशों की संख्या इसकी 15 है। और इसके वर्तमान में करंट सदस्य कितने हैं? 193 सदस्य हैं, ये भी आप ध्यान रखें। तो अपने हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित। देखिए विश्व के जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनका हमने अलग से वीडियो देख लिया है, वो जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ से एक प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है? तो देखिए एल्यूमिनियम का अयस्क अगर देखा जाए तो 4 ऑप्शन में कौन सा है? ये है अपने बॉक्साइट, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एल्यूमिनियम का अयस्क अपने है बॉक्साइट। और देखिए हेमेटाइट ये किसका अयस्क है? अपने लोहा का अयस्क। और बॉक्साइट अपने किसका है? एल्यूमिनियम का अयस्क। तो आप ध्यान रखिए ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए सीनेबार ये किसका अयस्क है? ये मरकरी का अयस्क है, सीनेबार मरकरी का अयस्क है। अगला प्रश्न है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम स्थल कौन सा है? तो देखिए अलकनंदा व मंदाकिनी नदी कहाँ पर मिलती है? अपने रुद्रप्रयाग में। देखिए रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी अपने अलकनंदा में आकर मिल जाती हैं। और बाद में ये अलकनंदा नदी आगे जाकर वापस किस में मिलती हैं? ये अपने भागीरथी
भागीरथी में मिल जाती हैं और बाद में ये दोनों नदियाँ मिलकर क्या बनाती हैं, अपने गंगा नदी बनाती हैं। तो आप ध्यान रखें, अलकनंदा व आनंदा व मंदाकिनी अपने रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। ये दोनों नदियाँ मिलकर अपने आगे जाकर वापस जो अलकनंदा नदी है ये अपने भागीरथी नदी में मिलती हैं और इन दोनों नदियों को मिलाकर अपने अलकनंदा व भागीरथी नदी को मिलाकर अपने गंगा नदी बनती हैं। तो आप ध्यान रखें, रुद्रप्रयाग में मिलती हैं ये दोनों नदियाँ। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी जोड़ी क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र होते हैं? तो देखिए, मानव शरीर में अपने 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए, अगर पूछा जाए गुणसूत्र कितने होते हैं तो गुणसूत्र तो अपने 46 होते हैं, लेकिन जोड़ी में पूछा है 2-2 की एक जोड़ी होती है, तो 23 जोड़ी। अगर जोड़ी में पूछे तो 23 जोड़ी, और ओवरऑल अगर पूछे कितने गुणसूत्र होते हैं तो अपने 46 करके आना है। दोनों में आप कंफ्यूज मत हो जाना। अगला प्रश्न है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? तो देखिए, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार अपने सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 4 ऑप्शन में अगर देखें तो लोकसभा सभा अध्यक्ष के पास भी नहीं है, राष्ट्रपति के पास भी नहीं है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास भी नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के पास अपने संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 19 और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो देखिए, कौन सा क्षेत्र अंग्रेजों के शासनकाल में अपने अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार, राजस्थान, गुजरात या असम? क्या हो जाएगा इसका आंसर? बिहार हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। अंग्रेज मतलब जो भी अपने बिहार से अफीम उत्पादित होती थी, जो पड़ोसी देशों में इसका निर्यात करते थे। तो आप ध्यान रखिए, ऑप्शन बिहार हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? तो देखिए, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना अगर पूछी जाए तो 1828 में की गई है। ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। 1828 में अपने ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की है? ये भी अगर पूछ ले तो राजा राम मोहन राय ने की है। और देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की है? अपने स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है, दयानंद सरस्वती। और अपने ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की है। तो ये दोनों बात आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? तो देखिए, वंदे मातरम पहली बार अपने 1896 अपने कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन, इसमें गाया गया था। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए, जन गण मन जो अपने राष्ट्रीय गान है, इसको सर्वप्रथम कब गाया गया? 1911 में गाया गया था। ये भी अपने कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस के इसी में गाया गया था। तो आप ध्यान रखें, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पूछ ले तो 1896 में सर्वप्रथम गाया गया था, और जन गण मन पूछ ले तो अपने 1911 में सबसे पहले गाया गया था। दोनों ही अपने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाए गए थे। क्वेश्चन 22 है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत किया गया था? तो देखिए, भारतीय संविधान सभा का गठन अपने कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। और देखिए, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में भारत आया था। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, और इसी योजना के तहत अपने भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 23 है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। तो देखिए, भारत अपने उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है, कोच्चि का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? तो देखिए, कोच्चि का जुड़वा नगर किसे कहते हैं? तो देखिए, कोच्चि का जुड़वा नगर आ जाए तो अपने एर्नाकुलम को कहते हैं। कोच्चि और एर्नाकुलम दोनों ही अपने केरल राज्य में स्थित हैं। इसी तरह हमने देखा था पहले हैदराबाद का जुड़वा शहर आ जाए तो किसे कहते हैं? अपने सिकंदराबाद को कहते हैं। सिकंदराबाद को हैदराबाद का जुड़वा शहर कहते हैं, और कोच्चि का जुड़वा शहर कहते हैं अपने एर्नाकुलम को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? तो देखिए, संगीत का वर्णन अपने किस वेद में है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या सामवेद? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, सामवेद में अपने संगीत का वर्णन है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सामवेद में अपने संगीत का वर्णन है। तो दोस्तों, ये थे इस वीडियो के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, और पिछले वीडियो भी आपने नहीं देखे तो उसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर आप 1 बाय 1 करके सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।